देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ना देवे सेहत कोई, ना खुशियाँ दे पाए। ना देवे सेहत कोई, ना खुशियाँ दे पाए। ये तो ऐसी चीज़ है खुद को परे कमाए। ये तो ऐसी चीज़ है खुद को परे कमाए। सेहत और खुशी कोई किसी को नहीं दे सकता, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। सेहत कैसे आपको ठीक रखनी है, आपकी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार खुशियाँ हमें कैसे अर्जित करनी हैं, ये हमें खुद देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई किसी को किसी ज़्यादा देर तक खुश नहीं रख सकता। सेहत और खुशी मैंने जितनी योग से पाई है, जितनी योग से समझी है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई और विधा हो जो हमें सेहत और खुशी इतनी दे पाए जितना कि योग दे सकता है। आइए हम योग युक्त हों, योग से जुड़ें और अपनी सेहत और खुशी को हमेशा बरकरार रखें। आइए सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद, मन शांत। स्वदर्शन, अपने आप को निहारें, अपने आप को देखें, अपने आप को महसूस करें। आइए 3 बार पवित्र ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, लंबे स्वर से, ऊंचे स्वर से, मधुर स्वर से। सांस भरें। शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को जोर से रगड़ें, खूब जोर से रगड़ें और इस गर्मी को, इस तेज को, इस ऊष्मा को पहले थोड़ी देर अपनी बंद आंखों पर रखें, फिर माथे पर, सारे चेहरे पर मलें। नमस्ते। योग के 2 स्वरूप हैं, एक क्यूरेटिव, एक प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव स्वरूप हमें बीमारी से निदान दिलाता है
और प्रिवेंटिव जो है वो हमें बीमार ही नहीं होने देता। तो मैं समझता हूँ कि दो प्रकार के लोगों को अभ्यास टेकअप करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। एक वो जिनको कुछ तकलीफ़ है और वो अपने तकलीफ़ से निजात पाना चाहते हैं। कोई भी आदि व्याधि, शारीरिक हो मानसिक हो, कुछ भी हो, उनको योगाभ्यास करना चाहिए ताकि वो अपनी आदि व्याधियों से निजात पा पाएँ। और दूसरे लोग जो बीमार नहीं होना चाहते, परेशान नहीं रहना चाहते, उनको योगाभ्यास टेकअप करना चाहिए। इसके अलावा किसी को भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। राइट? क्या हम एक शरीर मात्र हैं? हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन साथ नहीं होता है, जब हम मन से स्वस्थ नहीं होते हैं, तब अच्छी से अच्छी चीज़ भी हमें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए, किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम को टेकअप करने के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों स्वास्थ्य के चलते हम जीवन में वो कुछ कर सकते हैं जो हम कुछ करना चाहते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसलिए आइए हम अपने शरीर, अपने मन दोनों को ठीक से स्वस्थ कैसे रख पाएँ, इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। योगाभ्यास करते समय कुछ विशेष बिंदुओं पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। वो ये हैं, पहला कि हमारा ध्यान हमारे शरीर से बाहर ना जाए। दूसरी बात, हम अपनी शक्ति से अधिक नहीं करेंगे और ना ही अपनी शक्ति से कम करेंगे, क्योंकि हमें ना तो कच्ची रोटी अच्छी लगती है ना जली हुई। कच्ची रोटी रह जाती है कि पूरी पकी नहीं, और जली हुई ज़्यादा पक गई है। तो ये जो मीडियम है, जो ठीक पकी हुई है, ये है जो हमें करना है, और ये बगैर ध्यान के नहीं हो सकती है। तो हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर में रहे, इसका हमने ध्यान रखना है। अपनी शक्ति अनुसार करना है, शक्ति से ज़्यादा नहीं करना और शक्ति से कम भी नहीं करना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे, और जितनी देर तक सांस को रोक सकते हैं उतनी देर अभ्यास करेंगे, कुछ क्रियाएं करेंगे। और जब हम सांस को निकालना चाहते हैं तब क्रियाओं को रोक देंगे, सांस निकाल देंगे, विश्राम की अवस्था में आ जाएंगे। हर 2 सांस के बाद हम विश्राम क्या करेंगे, लेकिन 2 लगातार सांस भरने के बाद, जो क्रियाएं करने के बाद हम विश्राम करेंगे थोड़ी देर तक। कितनी देर विश्राम करेंगे? जितना हमें महसूस हो कि मुझे इतना विश्राम ज़रूरी है। हमारे सारे अंग प्रत्यंग सेटल हो जाएं, शांत हो जाएं, हमारा श्वास प्रश्वास भी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद अगली क्रिया शुरू करेंगे। ये सारी क्रियाओं को क्रम से करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि हम अभ्यास में आंखें बंद करके अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते समय हमारी आंखें बंद रहेंगी, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर ना जा कर के अपने अंदर होगा। अपनी क्षमता अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार ही अभ्यास करना है, इसलिए अधिक से अधिक ध्यान हमारा अंदर की ओर रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? हमारा ध्यान जिन जिन अंगों से काम हो रहा है, जिन जिन मांसपेशियों पे हमने काम किया है, उस पर ध्यान रहेगा। और जब विश्राम करेंगे तब ध्यान रहेगा कि उन मांसपेशियों पर जहाँ पर काम हुआ है अब कैसा महसूस हो रहा है। दोनों समय में हमारा ध्यान हमारे पास रहे, इसका हम ध्यान रखेंगे। आइए अब हम अभ्यास की ओर बढ़ें। पीठ के बल हम 2 सेट करेंगे, पहला सेट और दूसरा सेट। उसके बाद हम पेट के बल अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम बैठ करके। इस सारी सीक्वेंस को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे, अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते जाएंगे। आइए पहले लेट जाएं। वेरी गुड, शाबाश। पांव दोनों खुले हुए, 2 से 2.5 फुट तक खोल दीजिए पांव को, पंजों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ दाएं बाएं, अध खुली सी हथेली शरीर से करीब 9 इंच दूर। अध खुली सी हथेलियां न बंद न खुली, आंखें धीरे से बंद, मन शांत।
हे प्यारे मन, अब मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, अब कोई विचार ना आने पाए। यदि कोई विचार आए तो उसे वापस भेज दीजिए। प्लीज़ डू नॉट एंटरटेन एनी थॉट। और अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर ले आएं और महसूस करें किस प्रकार से आपका पेट अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। पेट को जानबूझ करके ऊपर नीचे नहीं करना। जैसे पेट आता है आने दीजिए, जैसे जाता है जाने दीजिए। किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना होता है। साक्षी भाव से अपने पेट को नीचे ऊपर होते हुए महसूस करते रहें। प्रयास करें कि जहाँ एक और हमारा शरीर शांत होने लगे, हमारा मन भी शांत हो पाए। इसका प्रयास निरंतर करते रहेंगे। अब ज्यों ही पेट नीचे की ओर आए, गिने 1। दोबारा पेट नीचे की ओर आएगा, गिनेंगे 2। धीरे धीरे इस गिनती को आगे बढ़ाते जाएं। गिनती टूट जाए तो फिर से शुरू कर दीजिए 1। बिना टूटे लगातार गिनती को आगे बढ़ाते जाएं। आइए अब हम आगे बढ़ें। धीरे धीरे चेतना में आएं। दोनों पाँव को मिला लीजिए, दोनों हाथ पीछे की ओर ले चलें। इंटरलॉक योर फिंगर्स, उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए। लंबा गहरा सांस भर करके बाजुओं को तान दीजिए पीछे की ओर। सांस भरें, चलें, शाबाश। बाजुओं को पीछे की ओर तान देना। पाँव के पंजों को खूब नीचे खूब ऊपर करते रहेंगे। शानदार स्ट्रेच थ्रूआउट द बॉडी। सारे शरीर के अंदर शानदार खिंचाव और पूरा ध्यान अपना खिंचाव में रखें। कितना मैं सहन कर सकता हूँ, कितना मैं सहन कर सकती हूँ, इसका ध्यान रखिए। शानदार खिंचाव, पाँव के पंजों को अप एंड डाउन, बाजू तने हुए, शाबाश। धीरे से वापस, धीरे से पहले शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, फिर सांस निकाल दीजिए। जब आप पंजों को अंदर की ओर करें तो एड़ियाँ पूरी बाहर हो जाएं। जब आप पंजे नीचे की ओर करें तो फर्श को छूने की कोशिश। पंजों को खूब अप एंड डाउन करते हुए, बाजू तने हुए, शाबाश शाबाश, वेरी गुड।